मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर। बिहार भवन में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से की मुलाकात। दोनों के बीच करीब 1 घंटे हुई मुलाकात। नितिन नबीन से मुलाकात के बाद जोधपुर हाउस पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा और दोनों के बीच बिहार भवन में ये मुलाकात हुई। करीबन 1 घंटे तक मुलाकात चली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की और दोनों के बीच विशेष चर्चा हुई और आगामी पार्टी के कार्यक्रमों, पार्टी की रूपरेखा को लेकर भी विशेष तौर पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से सीएम भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में मुलाकात की। दोनों की ये मुलाकात करीबन 1 घंटे तक चली। दिल्ली से ये खबर, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा ने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की और यहां पर मुलाकात कर दोनों ने कई विषयों पर चर्चा की। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी कई अहम मुद्दों पर यहां पर चर्चा हुई और कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से सीएम भजनलाल शर्मा की ये मुलाकात। तस्वीरें दिल्ली से, जहां पर तस्वीरों के अंदर दोनों की मुलाकात साझा हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे से जुड़ी ये बड़ी अपडेट, जहां पर आज दिल्ली दौरे पर रहे भजनलाल शर्मा ने आज नितिन नबीन से मुलाकात की। दिल्ली के बिहार भवन में दोनों के बीच मुलाकात हुई। अरावली पर्वतमाला को लेकर कांग्रेस एक बार फिर आक्रामक नजर आ रही है। जयपुर स्थित पीसीसी मुख्यालय में आज दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली संबोधित करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई नई परिभाषा और 100 वाले फैसले से अरावली क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचेगा। पार्टी नेताओं का कहना है कि फैसला अरावली को उजाड़ने की दिशा में बड़ा कदम है। इससे पहले भी सेव अरावली मुहिम को कांग्रेस नेता अलग अलग मंचों से मजबूती देते आ रहे हैं और अब ये बयान, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। वहीं विधायक मनीष यादव ने भी अरावली बचाओ संदेश के साथ अपना जन्मदिन मनाकर विरोध जताया। टॉक से खबर है, टॉक में जारी है कोहरे का सितम। आज भी कोहरे की आगोश में लिपटा नवाबी नगरी और सुबह से घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित। हाईवे पर कोहरे के चलते रेंग रेंग कर चल रहे वाहन और कड़ाके की ठंड में यहां पर ठिठुरते स्कूल पहुंच रहे नौनिहाल किसानों के चेहरों पर लौट रही रौनक। सरसों, गेहूं और चने की फसल के लिए फायदेमंद साबित होगा कोहरा। तो टॉक से ये खबरें, जहां पर लगातार कोहरे की खबरें हम देख रहे हैं पूरे प्रदेश से और किसानों के चेहरों पर कोहरे को देखकर रौनक आ गई है, क्योंकि फसलों में ये एक अहम कारण साबित होगा। कोहरे की आगोश में लिपटा नवाबी शहर, तस्वीरें जहां पर कोहरे से लथपथ पूरी सड़कें यहां पर नजर आ रही है। कोहरे के चलते रेंग रेंग कर चल रहे वाहन और लगातार ठंड में ठिठुरते स्कूल पहुंच रहे नौनिहाल। बड़ी खबर का रुख करेंगे। 8वीं बोर्ड परीक्षा 19 फरवरी से 4 मार्च तक आयोजित होगी। 5वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 20 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जारी किया टाइम टेबल। दोनों कक्षाओं की परीक्षा एक ही पारी में होगी। दोपहर 1:30 पर शाम 4 बजे तक होगी परीक्षा। मूक बधिर विद्यार्थियों को 50 मिनट अतिरिक्त समय मिलेगा। दोनों परीक्षाओं में करीब 27 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं कुल 14 दिन तक चलेंगी और ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 10 जनवरी तक है। पहली बार 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी महीने में हो रही है और 5वीं यहाँ पर पाठ्यक्रम को लेकर भी कई जानकारी साझा की गई है स्कूल प्रबंधन द्वारा और 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं कुल 14 दिन तक चलेगी। टाइम टेबल जारी हो चुका है। दोनों परीक्षाएं कुल 14 दिनों तक चलेगी। ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 10 जनवरी बताई जा रही है और यहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं एक ही क्रम में हो रही है, फरवरी के महीने में हो रही है
और बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित ये खबर, जहां पर आज बड़ा अपडेट आया। 8वीं बोर्ड परीक्षा 19 मार्च से 4 तक चलेंगी। 5वीं बोर्ड परीक्षा 20 फरवरी से 5 मार्च तक की जाएंगी। और झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर, झुंझुनू के पहाड़ी एरिया में पैंथरों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे लेपर्ड सफारी जैसी कोशिशों को और ज्यादा पंख लगेंगे। दरअसल वन विभाग ने झुंझुनू में जून में वन्य जीव गणना करवाई थी, जिसमें मनसा माता रिजर्व कंजर्वेशन उदयपुरवाटी में 10 तथा बांसियाल रिजर्व कंजर्वेशन वन क्षेत्र खेतड़ी में 7 पैंथरों की संख्या आई थी। अब वन विभाग वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करते हुए 25 जनवरी 2026 तक ट्रैप कैमरा सर्वे करवा रहा है, जिसमें जो आंकड़े आ रहे हैं वो पहाड़ी एरिया से आई वन जीव प्रेमियों के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि झुंझुनू जिले में पैंथरों का कुनबा बढ़ रहा है। करीब 6 महीने में ही बांसियाल रिजर्व कंजर्वेशन वन क्षेत्र खेतड़ी और मनसा माता रिजर्व कंजर्वेशन उदयपुरवाटी में पैंथरों की तादाद 17 से बढ़कर 24 से अधिक हो गई है। और एसीएफ कमल बांगड़ा ने बताया कि टाइगर की तर्ज पर वैज्ञानिक तरीके से की जा रही है पैंथर की गणना, और ट्रैप कैमरों से ये जानकारी सामने आई। अच्छी बात एक यह भी है कि इन पैंथर के साथ 6 शावक दिखाई दिए और गणना की ये प्रक्रिया 25 जनवरी तक चलेगी। हालिया तस्वीरें खेतड़ी में समदेड़ा तालाब के पास गार्ड चौकी के निकट लगे ट्रैप कैमरे में कैद हुई, जहां पर सड़क किनारे एक शावक के साथ पैंथर दिखाई दिया। नारायणपुर जिले की नवपदस्थ महिला कलेक्टर नम्रता जैन ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। वे जिले की 17वीं और दूसरी महिला कलेक्टर है। 2019 बैच की आईएएस अधिकारी नम्रता जैन इससे पूर्व अपर कलेक्टर रायपुर और इंटीग्रेटेड कमांडर एंड कंट्रोल सेंटर की प्रभारी रह चुकी है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपर कलेक्टर कक्ष, नजूल शाखा, भू अभिलेख शाखा, जिला शिक्षा, जिला योजना, आबकारी विभाग सहित जिले के सभी प्रमुख कार्यालयों का निरीक्षण किया। साथ ही कलेक्टर ने जिला कुचालय के डबल लॉकर कक्ष का अवलोकन कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और यहां पर 2019 बैच की आईएएस अधिकारी ने अब पदभार संभाल लिया है। कलेक्टर ने यहां पर ज्वाइन किया। डीडवाना जिले के लाडून विधायक मुकेश भाकर ने लाडून पंचायत समिति की विकास अधिकारी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास अधिकारी जानबूझकर सरपंचों पर बाजार मूल्य से कई गुना अधिक कीमत पर दरियाब खरीदने के लिए फर्जी बिल बनाने का दबाव डाल रही है। और इसे लेकर विधायक मुकेश भाकर ने आज जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत को ज्ञापन सौंपा और मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। विधायक मुकेश भाकर ने जिला कलेक्टर को बताया कि हाल ही में एक समाचार पत्र द्वारा कुछ विधायकों का स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में दरिया खरीदने में हुई भ्रष्टाचार का भी खुलासा हुआ है। और ऐसा ही मामला लाडून पंचायत समिति ने भी सामने आया, जहां भी विकास अधिकारी ग्राम पंचायतों के सरपंचों से बाजार मूल्यों से कई गुना अधिक कीमत पर दरिया खरीदने और इनका फर्जी बिल बनाकर पेश करने का दबाव डाल रहे हैं। और इसके लिए विकास अधिकारी पंचायत राज मंत्री के भाई के नाम की धौंस दिखाकर फर्जी बिल बनाने का दबाव डाल रहे हैं। ये मामला संज्ञान में आते ही विधायक मुकेश भाकर ने खुद पंचायत राज मंत्री को यहां पर शिकायत दी और विधायक ने जिला कलेक्टर से कहा कि ये मामला सीधे तौर पर भ्रष्टाचार से जुड़ा है और इसमें कई अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं। इसलिए इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जानी चाहिए ताकि भ्रष्टाचारियों को कड़ी सजा दिलवाई जाए। देखिए, लाडनू पंचायत समिति में जो विकास अधिकारी है उसके द्वारा 23 लाख रुपए की दरी पट्टी की खरीद का मामला संज्ञान में आया है। और पहले उसका टेंडर किया गया। उसका नियम यह है कि जो आपका नजदीकी खाद्य भंडार होगा वहां से आपकी खरीद होनी चाहिए, जबकि उस टेंडर में जयपुर के खाद्य भंडार से वो खरीद की गई है। और अब चूंकि जब जो लिस्टिंग हुआ उसमें जिस तरीके से ये दरी पट्टी का भ्रष्टाचार खुला, उसके बाद विकास अधिकारी आनन फानन में अब सरपंचों पे ये दबाव बना रही है कि तुम 60-60 हजार रुपए का बिल दो ताकि उसको ये छिपाया जा सके। हमने पंचायती राज मंत्री इसके हैं उससे
अजमेर में पीडब्ल्यूडी के एक्सआईएन के 7 अधिवक्ताओं द्वारा किए गए कथित अभद्र व्यवहार एवं मारपीट की घटना के विरोध में सार्वजनिक निर्माण विभाग झुंझुनू के अभियंताओं एवं संवेदकों ने कहा कि यहां पर इस संबंध में झुंझुनू में अभियंताओं और ठेकेदारों ने संयुक्त रूप से रैली निकालकर प्रदर्शन किया। वहीं मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि 19 दिसंबर 2025 को अजमेर में घटित घटना में अधिवक्ताओं द्वारा पीडब्ल्यूडी के एक्सआईएन विपिन जिंदल के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार एवं मारपीट की गई थी, जो अत्यंत निंदनीय थी। और इस घटना के विरोध में सार्वजनिक निर्माण विभाग परिसर झुंझुनू में विभाग के समस्त अभियंताओं व संवेदकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें घटना की तीव्र भत्सना की गई और बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जब तक दोषी अधिवक्ताओं के विरुद्ध यहां उचित एवं कठोर कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक पीडब्ल्यूडी से जुड़े निर्माण कार्यों एवं कार्यलीन कार्यों का सामूहिक रूप से पूर्ण बहिष्कार रहेगा। साथ ही ज्ञापन में ये मांग की गई कि दोषी अधिवक्ताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए तथा उनकी वकालत की मान्यता भी रद्द की जाए और अभियंताओं एवं संवेदकों ने मुख्यमंत्री से शीघ्र हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की मांग की, ताकि विभागीय कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके और अभियंताओं का मनोबल बना रहे। पीडब्ल्यूडी के एससी एक्सआईएन सहित विभिन्न अधिकारीगण और जिले के विभिन्न पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों ने आज संयुक्त ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि अजमेर में पीडब्ल्यूडी अधिकारी के साथ जो घटना हुई है उसका पुरजोर विरोध करते हैं और ये जाहिर किया कि उससे अधिकारी को मनोबल कम होता है, फील्ड में काम नहीं कर सकते। तो इसमें जो मुकदमा हुआ उसकी प्रभावी कार्रवाई को लेके इन्होंने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी के नाम, जिसको हम तत्काल सरकार को भेजेंगे। पीडब्ल्यूडी के एससी एक्सआईएन सहित परसों हमारे इंजीनियर साथी के साथ में अजमेर में एक जो घटनाएं हुई है वकीलों के द्वारा, उसमें दोषियों के खिलाफ हमारा ये उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उसी मांग के साथ हम कलेक्टर साहब को आज यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। वो किसी मांग के लिए वहाँ पर कोई ब्रेकअप बनाने के लिए पुलिस ने उनको एक्शन साहब को बुलाया था, उनके साथ उनको दौड़ा करके जो मारपीट की घटना करी है उसके खिलाफ हमारी कार्रवाई चाहते हैं कि ताकि हमारा मान सम्मान रहे और अधिकारियों का मान सम्मान रहे कि सरकारी कार्यों। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। क्रिसमस डे पर बच्चों पर सांता क्लॉज बनाने का दबाव बनाया तो स्कूल पर होगी कार्रवाई। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी श्रीगंगानगर ने जारी किया आदेश। विशेषकर निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को जारी किया आदेश। भारत तिब्बत सहयोग संघ ने इस आशय की दी थी शिकायत मिलने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश और आदेश की कॉपी हुई वायरल। श्रीगंगानगर से एक खबर, अब क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज बन के आने का दबाव बनाने पर स्कूलों पर कार्रवाई होगी। और श्रीगंगानगर से ये खबर जहां पर नोटिस जारी हुआ है कि किसी भी तरीके का दबाव बच्चों पर नहीं डाला जाए। क्रिसमस डे पर सांता क्लॉज बनने का दबाव अब अगर स्कूल डालेंगे तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो देखिए, निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को सीधा एक संदेश है, एक वार्निंग है कि किसी भी तरीके का दबाव छोटे बच्चों पर ना बनाया जाए। क्रिसमस डे पर स्कूल में जो आयोजन होते हैं उनमें किसी भी तरीके का बच्चों पर दबाव ना बनाया जाए। उनको सांता क्लॉज बनकर आने पर ये दबाव बनाया तो सख्त से सख्त स्कूल पर कार्रवाई होगी, प्रधानाचार्य पर कार्रवाई होगी और इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। निजी स्कूलों के प्रधानाचार्य को सख्त निर्देश मिले हैं कि और फोन लाइन पर हमारे साथ खबर पर जुड़ चुके हैं राजकुमार, फिलहाल आदेश जारी हो चुके हैं। किस तरीके से अब आगामी क्रिसमस डे पर निजी स्कूलों को फिलहाल एक वार्निंग मिल चुकी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि क्रिसमस का जैसे दिन है, कल तो सभी निश्चित है कि निजी स्कूल है वो इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और जिसी को लेकर अभी जो एक जिला शिक्षा अधिकारी के जो है निर्देश है वो पूरे जिले भर में देखने को मिल रहे हैं कि निजी स्कूलों को है वो सख्त हिदायत दी गई है कि जो है किसी भी प्रकार का क्रिसमस का वो कार्यक्रम है वो सेंटा क्लॉज है बच्चों को न बनाएं और इस तरह के आदेश की कॉपी है वो वायरल हो रही है। जी शुक्रिया आपका राजकुमार तमाम जानकारी के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। गहलोत ने कहा कि अरावली की 100 मीटर वाली नई परिभाषा
पर्यावरण संरक्षण नहीं बल्कि खनन माफियाओं को रास्ता देने की तैयारी है। उन्होंने आरोप लगाया 2002 में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनी सीईसी को 5 सितंबर 2023 को सरकार के अधीन कर कमजोर किया गया था। साथ ही सरिस्का टाइगर रिजर्व के प्रोजेक्ट एरिया की सीमा बदलकर 50 से अधिक खदानें चालू कराने की कोशिश हुई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रोका। गहलोत ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के सिर्फ 19% माइनिंग के सरकारी दावे को भ्रामक बताया और कहा कि राजस्थान अपनी प्राकृतिक धरोहर से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। और रायला से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बबूल कटाई प्रकरण में पटवारी और भू अभिलेख निरीक्षकों पर की गई कार्रवाई को लेकर विरोध तेज हो गया है। राजस्थान पटवारी कानून संघ के आह्वान पर सोमवार को रायला में पटवारियों ने काली पट्टी बांधकर कार्य किया और अपना विरोध दर्ज किया। पटवारी संघ शाखा अध्यक्ष वजीर खान कायम खानी के नेतृत्व में पटवारियों ने कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी श्रीकांत व्यास को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नारायणपुर और बामणिया क्षेत्र में बबूल कटाई मामले में निलंबित किए गए पटवारी और भू अभिलेख निरीक्षकों को तत्काल बहाल करने की मांग की गई। पटवारी संघ का कहना है कि कार्रवाई तथ्यहीन और अन्यायपूर्ण है। इस दौरान गिरधारी सिंह, मूलचंद, अजीत सिंह सहित कई पटवारी मौजूद रहे। बीकानेर के नोखा से खबर है, अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था चौपट। 2 ग्रामीणों की जेब कटी, जेब से करीब 60,000 रुपए हुए पार। भीड़ का फायदा उठाकर वारदात को दिया गया अंजाम। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों में एक लड़का जेब तराशने के बाद दूसरे रास्ते से फरार होता हुआ नजर आ रहा है और अस्पताल में दर्जनों जेब काटने की घटनाएं होने के बावजूद सुरक्षा के उपाय नहीं करने पर लोगों ने रोष जताया है। जहां पर देखिए बीकानेर नोखा से ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया और अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था साफ साफ चौपट नजर आई। किस तरीके से यहां पर जेब काटने की वारदात हुई। 2 ग्रामीणों की जेब काटी गई, जेब से करीब 60,000 रुपए पार किए गए और सीसीटीवी फुटेज में एक युवक जेब तराशने के बाद गेट से बाहर जाता हुआ नजर आ रहा है।